काफी समय पहले एक महान योद्धा के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जिसमें उसके लिए यह आवश्यक हो गया कि वह युद्ध में अपनी सफलता सुनिश्चित कर ले। वह अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन के सैनिकों की संख्या ज्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाजों में भरा, दुश्मन देश तक समुद्र का सफर किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और फिर उन जहाजों को जलाने का आदेश दिया जो उन्हें वहां तक लाए थे। युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं। इसका मतलब है कि हम यहां से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत ना जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। वे जीत गए। हर वयस्क आदमी जो धन का मतलब समझता है वह धन चाहता है, परंतु केवल चाहने भर से दौलत नहीं मिल जाती। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, ऐसी इच्छा जो दिलो दिमाग पर हावी हो जाए और स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। अगर दौलत हासिल करने की योजना बनाई जाए या निश्चित तरीके खोजे जाएं, और अगर उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहा जाए और असफलता को पहचानने से इनकार कर दिया जाए। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमीरी की प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके में 6 निश्चित प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। दूसरा, ये तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहेंगे। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक आप अपनी इच्छित धनराशि प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे और फिर चाहे आप तैयार हों या ना हों, एकदम काम में जुट जाएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं, उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं और वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा लिख लें। छठवां, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह विशेष महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए यह विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल मौजूद है। यहां पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। अगर आप में सचमुच अमीर बनने की प्रबल इच्छा होगी और यह इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी, तो आपको खुद यह विश्वास दिलाने में जरा भी कठिनाई नहीं आएगी कि आप इसे हासिल कर लेंगे। कुछ लोग इन 6 कदमों की ताकत को पहचानने में असफल रहते हैं। उन लोगों को यह जानना चाहिए कि यह जानकारी एंड्रू कार्नेगी से हासिल की गई है, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में अपना करियर शुरू किया, परंतु अपनी छोटी शुरुआत के बावजूद इन सिद्धांतों की बदौलत उन्होंने $10 करोड़ से अधिक की दौलत कमाई। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। यह आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वे यह नहीं चाहते कि आप मूर्ख या अति विश्वासी बन जाएं। इन पर अमल करने के लिए यह कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित हों, परंतु इन 6 कदमों को सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति होना अनिवार्य है, ताकि आप यह देख सकें और समझ सकें कि अमीर बनना किस्मत या संयोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यहीं पर आप यह भी जान लें कि आप ढेर सारी दौलत कभी नहीं कमा सकते अगर आप में अमीर बनने की प्रबल इच्छा नहीं है और अगर आप वास्तव में यह विश्वास नहीं करते कि यह दौलत आपके पास होगी। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं, तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद ये नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर उतनी ही बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले और उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने का काम शुरू कर दिया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे जब तक कि वह सपना सच नहीं हो गया। प्रैक्टिकल स्वप्नदर्शी मैदान छोड़कर नहीं भागते। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। सफल लोगों की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आमतौर पर किसी संकट के समय आता है, जिस समय उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व का पता चलता है। हेलन केलर जन्म के कुछ ही समय बाद बहरी
गूंगी और अंधी हो गई। अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं करता। बीथोवन बहरे थे, मिल्टन अंधे थे, परंतु उनके नाम अमर हैं क्योंकि उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को क्रमबद्ध विचारों में बदला। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज्यादा प्रयास नहीं करना है। एक महान कवि ने इस शाश्वत सत्य को इन पंक्तियों में बखूबी समझाया है। जिंदगी एक न्यायप्रिय मालिक है। यह आपको उतना ही देती है जितना आप मांगते हैं, परंतु एक बार आप अपनी मजदूरी तय कर लेते हैं तो फिर आपको उतने पर ही काम करना पड़ता है। मैं एक असाधारण व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहूंगा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे, और जब डॉक्टरों से जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह बच्चा जीवन भर बहरा और गूंगा रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मैं बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिल तक ही रखा। अपने दिल में मैं जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा भी और बोलेगा भी। मुझे विश्वास था कि कोई ना कोई तरीका तो होगा और मैं जानता था कि मैं वह तरीका ढूंढ लूंगा। उस इच्छा से मैं जरा भी पीछे नहीं हटा। जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी इस प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में बदल देगी। हर दिन मैं खुद से किए गए वादे को दोहराता रहा कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं रहना चाहिए। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीजों को देखने लगा तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह उस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं, तो उसने बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाजों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। फिर ऐसा कुछ हुआ जिससे मुझे आशा बंधी। हम एक रिकॉर्ड प्लेयर लाए। जब बच्चे ने इसका संगीत पहली बार सुना तो वह तो खुशी के मारे पागल हो गया और उसने उस मशीन पर कब्जा कर लिया। एक बार वह रिकॉर्ड प्लेयर के सामने खड़े होकर उसी रिकॉर्ड को 2 घंटे तक सुनता रहा और उसके दांत उस मशीन के किनारे पर जकड़े हुए थे। उसकी इस आदत का महत्व हमें कई वर्षों तक समझ में नहीं आया, जब तक कि हमें ध्वनि के बोन कंडक्शन के सिद्धांत के बारे में पता नहीं चला। रिकॉर्ड प्लेयर पर उसके कब्जे के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि अगर मैं उसके सिर के नीचे की तरफ वाली हड्डी पर अपने होंठ लगाकर कुछ बोलूं तो वह मेरी बातों को साफ साफ सुन सकता है। यह पता चलने के बाद कि वह मेरी आवाज को साफ सुन सकता है, मैंने तत्काल उसके मस्तिष्क में सुनने और बोलने की इच्छा को भरना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी ही यह जानकारी मिली कि बच्चे को बेड टाइम कहानियों में मजा आता है, इसलिए मैंने ऐसी कहानियां लिखी जो उसे स्वावलंबन, कल्पना शक्ति और सुनने तथा सामान्य बनने की तीव्र इच्छा विकसित करने का संदेश दे सके। खास तौर पर मैंने एक कहानी पर जोर दिया जिसे मैं उसे बार बार नए और नाटकीय अंदाज में बदल बदल कर सुनाता रहा। मैं इस कहानी के द्वारा उसके मस्तिष्क में यह विचार बीज बोना चाहता था कि उसकी शारीरिक स्थिति दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि एक छुपा हुआ बहुमूल्य सौभाग्य है। जब मैं पिछली बातें याद करता हूं तो मैं अब यह देख सकता हूं कि चूंकि मेरे पुत्र को मुझ पर विश्वास था, इसलिए उसे इतने चमत्कारी परिणाम मिले। उसने बिना सवाल पूछे मेरी हर बात मानी। मैंने उसके दिमाग में यह विचार बिठा दिया कि वह अपने बड़े भाई से ज्यादा लाभप्रद स्थिति में है और उसे कई तरीकों से लाभ मिलेगा। उदाहरण के तौर पर स्कूल में टीचर जब देखेंगे कि उसके कान नहीं हैं, तो इस वजह से वे उसकी तरफ अधिक ध्यान देंगे और उसके साथ असाधारण दयालुता से पेश आएंगे। और सचमुच टीचर्स ने ऐसा ही किया। एक दोपहर जब वह घर में अकेला था, यानी नौकरों के सिवा वहां कोई नहीं था, तो वह किचन की खिड़की से बाहर निकला, जमीन पर कूदा और बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने पड़ोस के जूते बनाने वाले से 6 सेंट की पूंजी उधार ली, अखबार खरीदने में इस पूंजी का निवेश किया, अखबार बेचे, फिर से निवेश किया और देर शाम तक वह इसी तरह बार बार निवेश करता रहा और अखबार बेचता रहा। आखिर अपने बही खाते को सही करने के बाद और अपने बैंकर से लिए 6 सेंट के उधार को वापस करने के बाद उसने अपना मुनाफा गिना, 42 सेंट। जब हम रात को घर लौटे तो हमने देखा कि वह अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है और 42 सेंट उसकी मुट्ठी में जकड़े हुए हैं। उसकी मां ने उसकी मुट्ठी खोली, सिक्के निकाले और रो पड़ी। यह भी होना था। अपने पुत्र की पहली सफलता पर रोना तो उचित नहीं था। मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल विपरीत थी। मैं खुलकर हंसा।
क्योंकि मैं जानता था कि अपने बच्चे के दिमाग में मैंने आत्मविश्वास का रवैया विकसित करने का जो प्रयास किया था, मैं उसमें सफल हुआ था। छोटा बहरा बच्चा जो सुनने लगा। छोटा बहरा बच्चा स्कूल पास कर गया और बिना अपने टीचर्स के लेक्चर सुने कॉलेज भी पास कर गया। वह अपने टीचर्स की बात तभी सुन पाता था जब वे पास में खड़े होकर जोर से चिल्लाते थे। वह मूक बधिर बच्चों के स्कूल में पढ़ने नहीं गया। हमने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी कि वह इशारों की भाषा सीखे। हमने संकल्प कर लिया था कि वह एक सामान्य जीवन जिएगा और सामान्य बच्चों के साथ रहेगा, और हम इस फैसले पर डटे रहे। हालांकि कई बार स्कूल के अधिकारियों से इस बारे में हमारी काफी बहस हुई। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि ब्लेयर पूरे जीवन बहरा और गूंगा ही बना रहता अगर उसकी मां और मैंने उसके मस्तिष्क को उस तरह के सांचे में नहीं ढाला होता। सच है, प्रबल इच्छा भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। ब्लेयर ने यह इच्छा की कि सामान्य लोगों की तरह सुनने की शक्ति उसके पास हो, और अब यह शक्ति उसके पास है। वह एक कमी के साथ पैदा हुआ था और उसे बड़ी आसानी से सड़क पर कुछ पेंसिलों और एक टिन के डिब्बे के साथ भेजा जा सकता था। मैंने उसके बचपन में उसके दिमाग में जो छोटा सफेद झूठ डाल दिया था कि उसकी कमी दरअसल उसका सबसे बड़ा लाभ है कि वह उसके कारण सफल हो सकता है, अब सच साबित हो गया था। सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वह सही हो या गलत, जिसे आस्था और प्रबल इच्छा मिलकर हकीकत में नहीं बदल सकते। यह गुण हर इंसान को मुफ्त में मिलते हैं।